Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn that how we will create our custom login page, right? और कस्टम लॉगिन पेज को बनाने के लिए हमें इसके फ्लो को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को समझना है कि इसकी फ्लो को कैसे मेंटेन करेंगे, राइट? और फ्लो को मेंटेन करने के लिए इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं. So here is our login page, and inside the login page we have created a simple client component, right? और client component के अंदर में हमारे पास है दो input field, एक है username और दूसरा है password, right? और एक है हमारे पास login बटन. Obviously login बटन हमको चाहिए क्योंकि जब तक हम लोग login बटन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमारा ये वैलिडेशन चेक कैसे होगा, राइट? चलो यहां तक तो हमारे पास समझ में आ गया. अब हम लोग जो फॉर्म बनाएंगे उस फॉर्म के अंदर में जो डेटा हम लोगों ने डाला ना उसका वैलिडेशन भी सेट करना पड़ेगा. तो क्लाइंट साइड का वैलिडेशन सेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म का, राइट? सो वी विल यूज हियर द रिएक्ट हुक फॉर्म, राइट? तो ये तो टूल हो गया हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म का. और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इनवैलिड क्रीडेंशियल के बगल में एक आइकॉन है, राइट? तो अगर आप आइकॉन भी यूज करना चाहते हो तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिएक्ट आइकॉन्स का, राइट? और इन दोनों लाइब्रेरी के अलावा भी हम लोगों को लाइब्रेरी का जरूरत पड़ने वाला है. तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग उस लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हमारे पास इतना ही चाहिए. और जैसे ही हम लोग लॉगिन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यूजर नेम एंड पासवर्ड ये दोनों चला जाएगा हमारे सर्वर एक्शन के पास. अब यहां जो हम लोग आ गए सर्वर एक्शन के पास, ये हमारा मेन कंपोनेंट पार्ट होगा, राइट? और यहाँ पे हमारे सारे वैलिडेशंस चेक होंगे, चाहे हम लोगों को कम्युनिकेट करना हो फ्रंट एंड से या कम्युनिकेट करना हो बैक एंड वाले से या ऑथ कॉन्फ़िगरेशन से. सारे चीजों का डिसीजन जो होगा वो सर्वर एक्शन ही लेगा, राइट? अब यहां से हम लोग समझते हैं कि सर्वर एक्शन का नेक्स्ट काम क्या होगा. तो देखो सर्वर एक्शन यूजर नेम और पासवर्ड यहां से रिसीव कर चुका है क्लाइंट से, और इस यूजर नेम और पासवर्ड को वो सेंड करेगा ऑथ के पास, राइट? और यहां पे जब ऑथ के पास आ जाएगा तो वो ऑथराइज करेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है या इनवैलिड है, राइट? अब उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करेगा? तो उस यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करेगा कि हमारे जो दिए हुए डेटाबेस है उसके अंदर वो है या नहीं है. तो अभी इस वीडियो में हम लोग कोई भी डेटाबेस को यूज नहीं करेंगे, एक डमी डेटा लेंगे और उस डमी डेटा को हम लोग लेकर के वैलिडेट करवाएंगे कि दिया हुआ यूजर नेम और पासवर्ड इस डमी डेटा के साथ मैच करता है या नहीं करता है, राइट? अगर वो मैच कर गया तो यहां से हमारा एक सेशन जनरेट होगा, राइट? सेशन टोकन, JWT टोकन वो सारे इनिशियलाइज करके देगा कौन? auth.js, राइट? एंड नेक्स्ट JS जो होगा वो अंडर द हुड ये सारे काम कर देगा और वहां से करने के बाद वो एक रिस्पॉन्स देगा सर्वर एक्शन को, राइट? अगर इसके पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला देन इट विल रीडायरेक्ट टू होम पेज. और अगर वहां से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला दैट द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट वैलिड और इट इज इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, देन द लॉगिन फेल्ड. और अगर लॉगिन फेल हो गया तो ये हमारे क्लाइंट पेज को अपडेट कर देगा दैट इट इज इनवैलिड क्रीडेंशियल, राइट? सो दिस इज द फ्लो ऑफ द कस्टम लॉगिन पेज, right? Now head over to our VS Code and try to implement the custom login page. So here is our VS Code and this is a brand new project, right? And inside this we have the app folder and inside the app we have the page.js. अब देखो यहाँ पे जो default content मिलते हैं वो है हमारे पास. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं और इन सारे कचरों को साफ करते हैं, राइट? तो मैं यहाँ से पहले इसको रिमूव करता हूँ और चलते हैं अपने एक डिफ़ॉल्ट फ्रैगमेंट के ऊपर में, राइट? एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले वेलकम. और ये इन सारी चीज़ों का जो स्टाइलिंग दिया हुआ है ना global.css में, हम लोग पहले उसे भी हटा लेते हैं. मुझे ये नहीं चाहिए होगा. हम लोग सारी चीज़ों को खुद ही सेट करेंगे. केवल मुझे चाहिए बॉडी का बैकग्राउंड, राइट? सो इनसाइड द बॉडी वी हैव टू सेट द बैकग्राउंड कलर, and inside the background color I am just writing here
the CCC, that is the gray color, right? Now all set up, तो ग्लोबल CSS का भी काम हमारा हो गया। सो आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में और यहाँ से रन कर लेते हैं अपने डेव सर्वर को। तो यहाँ पे npm run dev। All right, so now open our browser and run the project. And here is our server up and running, and let's see the output. All right, so we have got the welcome message, and here we don't need this image also, so remove this image. और आगे बढ़ने से पहले आप उस डायग्राम को फॉलो करते चलो जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, राइट? तो हमारे पास यहाँ है लॉगिन पेज। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे ऐप के अंदर में और यहाँ से बना लो एक लॉगिन पेज, राइट? तो लॉगिन पेज बनाना बिल्कुल आसान है। आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे, राइट? एंड इनसाइड दिस फोल्डर just you have to create a page.jsx, right? And here you bring the boilerplate और इसका नेम हम लोग रख लेते हैं अभी login page. So we will get the login page and let's see in the browser. So write down here the /login and then press enter and you will get here the login page. All right, and inside this login page we have to create a client component, right? And inside the client component आपको बनाना है एक फॉर्म, राइट? सो यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं चलता हूँ ऐप के अंदर में और ऐप के अंदर में यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग component, right? And inside this component we have to create a client component for creation of the form, राइट? तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लॉगिन फॉर्म, राइट? एंड लॉगिन फॉर्म डॉट JSX और यहाँ से हम लोगों के पास बॉयलरप्लेट मिल जाएगा लॉगिन फॉर्म का। और इस लॉगिन फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, तो अपने पेज के ऊपर में इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेज है। अब इस पेज की ज़रूरत है नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं लॉगिन फॉर्म को। तो यहाँ पे हमारे पास है लॉगिन फॉर्म। ऑल राइट, एंड लेट्स सी द आउटपुट। वी हैव गॉट द लॉगिन फॉर्म। वेरी गुड। नाउ क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म इनसाइड दिस लॉगिन कंपोनेंट। और लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए हमने बात किया था कि यूज करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म का, राइट? और अभी इस रिएक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसे हम हटा लेते हैं और आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और रिएक्ट हुक फॉर्म को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, डेव सर्वर को तो पहले स्टॉप कर लें। तो Ctrl+C, npm install react hook form and then press enter. So our react hook form is installed। और एक लाइब्रेरी की हम लोग बात किए थे जिसके अंदर में हम लोगों को आइकॉन्स चाहिए होता है, राइट? तो यहाँ से हम लोग उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो npm install and then react icons, right? तो मुझे आइकॉन्स भी शो करने हैं, तो उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट आइकॉन्स को। और एक चाहिए होगा हम लोगों को नेक्स्ट ऑथ, और वही तो हमारा मेन पैकेज है, राइट? जिसके अंदर में हम लोग अपने यूजर क्रीडेंशियल्स को वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं npm। और देखो, इंस्टॉल करने से पहले आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करते रहो। यहाँ पे देखो हम लोग यूज कर रहे हैं नेक्स्ट ऑथ का वर्जन 5, राइट? सो इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू auth.js, राइट? सो यहाँ पे आपके पास सारे फीचर्स हैं जो वर्जन 5 के अंदर में है और ये अभी बीटा वर्जन है, राइट? तो इसे अगर आप इंस्टॉल करना है तो यहाँ से कॉपी कर लो और आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं नेक्स्ट ऑथ को। ऑल राइट, सो हमारा सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने सर्वर को। सो npm run dev। नाउ क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म। अब हम लोगों का लॉगिन फॉर्म कैसा दिखेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग के ऊपर में हम लोग फोकस नहीं करेंगे। सो वी हैव टू नीड द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एक्सेल, mx auto, and margin top is suppose 20, background gray,
800 and the rounded LG, and also set the minimum height, and the minimum height is suppose 450 pixel, and also set the padding, so padding is suppose 10, right? And let's see the output. So we have got the login form. All right, now here we have to take the form, and inside the form we have to create the field set, and inside this field set we need the username and password. So here is the label, and the type is text, and थोड़ा सा स्टाइलिंग यहाँ पे भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं फ्लेक्स, एंड देन फ्लेक्स कॉल, एंड गैप इज सपोज 3 and width full, and see the output. Here is the username and this is our text box, right? और यहाँ पे हम लोग इसका जो स्टाइलिंग है उसको चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको चाहिए क्लास नेम, एंड द क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, राइट? और इसका स्टाइलिंग भी थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, और इसके लिए हमको पैडिंग चाहिए 1, and outline none, and we need the border, right? So border is gray and gray 100. All right, so we have got this, and एक चीज और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि इसका जो राउंडेड वाला पोर्शन है उसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं. So here is the rounded, and rounded is LG. Alright, so we have got the username, and like that we have to take the password. तो यहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं. जो पहला फील्ड सेट था सेम वही चाहिए हम लोगों को पासवर्ड के लिए, केवल मैसेज को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे चाहिए पासवर्ड, एंड द टाइप टेक्स्ट की जगह पर हम लोग यूज़ कर लेंगे पासवर्ड. ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द 2 फील्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और इसके बीच में अगर आपको चाहिए गैप तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो my2. ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द यूज़र नेम एंड पासवर्ड. और इसके बाद एक और हमको फील्ड सेट चाहिए होगा, और उसके अंदर में हम लोग बनाएंगे सबमिट बटन, राइट? सो हियर इज आवर बटन, एंड इनसाइड द बटन वी हैव टू राइट डाउन द लॉगिन, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग टाइप, एंड द टाइप इज सबमिट. ऑल राइट, अब यहाँ पे जो वैलिडेशन सेट करने हैं उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा रिएक्ट हुक फॉर्म. तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, और इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को इसको बनाना है क्लाइंट कंपोनेंट, और यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं यूज फॉर्म, राइट? सो हियर इज आवर यूज फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म, और यहाँ से अब हम लोग यूज फॉर्म को यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पे यूज फॉर्म चाहिए, राइट? और यूज फॉर्म से क्या क्या चाहिए होगा उसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ पे. सो वी नीड द कांस्टेंट, एंड हियर इज आवर हैंडल सबमिट, एंड देन अनदर वन इज रजिस्टर. ऑल्सो नीड द रीसेट एंड द फॉर्म स्टेट, and here is the errors. All right, अब यहाँ पे नेमिंग चाहिए होगा हम लोगों को. तो इनपुट टाइप वाले के अंदर में हमको नेम प्रोवाइड करने हैं. तो नेम प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं रजिस्टर, राइट? एंड इनसाइड दिस रजिस्टर वी हैव टू प्रोवाइड द नेम, एंड द नेम इज सपोज यूजर नेम, राइट? और यूजर नेम के साथ अगर आप कुछ वैलिडेशन देना चाहते हो तो वैलिडेशन भी डाल सकते हो यहाँ पे, रिक्वायर्ड, एंड द रिक्वायर्ड इज ट्रू. ऑल राइट, तो इसी तरह से ही हम लोग डाल देते हैं अपने पासवर्ड वाले के लिए भी, और उसे भी रिक्वायर्ड फील्ड बना लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे यूजर नेम की जगह पर मुझे डालना पड़ेगा पासवर्ड, एंड द रिक्वायर्ड इज ट्रू. ऑल राइट, सो वी हैव क्रिएटेड आवर फॉर्म, एंड नाउ we have to add the on submit event handler. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं on submit,
and after on submit we have to handle it by using the handle submit. तो यहाँ पे हमारे पास है handle submit, and inside this handle submit we have to pass the on submit. और इस on submit को अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया था, so just you have to write the on submit, and this is an arrow function, and inside this on submit we will get the data, right? और इस डेटा को अगर आप डिस्प्ले करके देखना चाहते हो कि डेटा क्या आया, तो आप यहाँ पे डेटा को शो कर सकते हो. So here is our data, and then print our data. All right, so let's see whether it is working or not. और उसके पहले देखो यहाँ पे हमारे पास बटन को भी थोड़ा सा स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं क्लास नेम, and then px is equals to 5 and py is 1, and then bg and bg blue, and blue 800, text white, rounded large, margin top 5. All right, so let's see. Here we have got the login, and since this is a client page, so let's open our inspect and go to console window, and write down here the username. Username is suppose Mac, and password is support 1234, and then press login, and we have got the answer.